ये क्वेश्चंस नोट कर लो। सबसे पहली वाली स्लाइड सबसे जरूरी है। Classified antipsychotic and describe the mechanism of action of various drug group of drug. Describe pharmacokinetic, कोई एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। Describe pharmacokinetic लिखा है, uses adverse effect interaction typical antipsychotic का, typical सेकंड में only typical का है। Outline the neurological adverse effect and typical antipsychotic and their treatment. Describe pharmacokinetic clinical user adverse effect interaction and atypical। ये कौन है? कौन है ये? देखो शांति से बैठे रहो, हरकतें बिल्कुल मत करो, वरना किसी एक रिलेटिव को कोई एक मेडिसिन भी नहीं बता पाओगे कभी। सबसे रिलेटिव को होती है नहीं तो भाई वो आपसे क्या पूछेगा? तो जयपुर में या क्यों भाई मेरे मुझे बता दे आप एमबीबीएस तो आपसे क्या पूछेगा? तो ऐसा ना साइकेट्रिक डॉक्टर बताओ क्यों भाई आप लोग को नहीं आता क्या? पढ़ रहे हो ना कि वो आपसे ये क्यों पूछ रहा है कि कोई सुपर स्पेशलिस्ट बताओ। पहले आपको पूछो कंप्लेंट दिए आपको डिजीज हुई क्यों है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री पूछोगे या नहीं? क्या उसे कुछ सिंपल गूगल पे सर्च करके बता दोगे? मैक्सिमम गलती यही होती है। पहले सारे साइन एंड सिम्टम पूछोगे, फिर उसके हिसाब से डिस्क्राइब करोगे कि आखिर उसे सही में साइकेट्रिक डिजीज है या नहीं है। ठीक है, या सिर्फ न्यूरोसिस में? और कभी पता लगा न्यूरोसिस का सिंपल एंटी एंजाइटी ड्रग देने के बजाय आप शुरू कर दो उसे गलत मेडिसिन। ये सारे पीछे वाले कहीं जाना है क्या एचओडी मैम के पास? Psychosis insight is absent. Schizophrenia and affective disorder like mania, depression and bipolar. Neurosis insight is present. Obsessive नहीं अब मत आना। Phobia, anxiety and post-traumatic stress disorder and bulimia. Bulimia क्या है? Eating disorders. एंटीसाइकोटिक आर यूज्ड टू ट्रीटिंग साइकोसिस मेनली सिजोफ्रेनिया। ठीक है, एंजाइटी वाले पेशेंट को एंटीसाइकोटिक नहीं दे देना है, पहले डायग्नोसिस बनाना है। अर्लियर कॉल्ड एज ए मेजर ट्रंकलाइजर। इन स्टार्टिंग 1940s में ट्रंकलाइजर यूज किए जाते थे टू कंट्रोल द पेशेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग सिम्टम्स, बस उनको रिलैक्स करने के लिए मेजर ट्रंकलाइजर और माइनर ट्रंकलाइजर। सिम्टम्स है कुछ, अगर हम देखते हैं डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन है क्या, सब पता है हमको, बताना है जरूरी है क्या? दे आर फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीव इन डेल्यूजन, दे आर आउटसाइड पेशेंट कल्चर। मोस्टली होता है ना कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, डेल्यूजन। हेल्यूसिनेशन ऑडिटरी और विजुअल, एंड इल्यूजन देयर रियल सेंसरी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बट हम कुछ और इमेज करते हैं। साइकोसिस, psychosis is a thought disorder characterized by disturbance in the reality and perception। हाँ, रियलिटी कुछ और होती है, परसेप्शन हम कुछ और कर रहे हैं, इसे थॉट डिसऑर्डर। सिंपल सा टीचर सिंपल सा पूछेगा कोई थॉट डिसऑर्डर का नाम बताओ। ठीक है, तो कॉग्निटिव फंक्शन हमारे डिस्टर्ब होंगे। कॉग्निटिव फंक्शंस में क्या है? कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूड द डोमेन ऑफ परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड लैंग्वेज एबिलिटी। ये सारे डिस्टर्ब होंगे, तब हम समझेंगे कि ये पेशेंट साइकोसिस में है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया इज पर्टिकुलरली काइंड ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस प्रोड्यूसिंग ड्रग, हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उससे पूछेंगे पहले से क्या मेडिसिन चल रही है। अगर लिवोडोपा चल रही है, कोकेन अगर है, एम्फेटामिन अगर है, एंड खत, ये क्या है? ये एक प्लांट है, लीव्स, इसकी जो प्लांट की लीव्स और स्टीम्स हैं वो अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में मून एलिवेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो पेशेंट वो तो नहीं ले रहा। ठीक है, एपोमोर्फिन एंड फेनसाइक्लिडिन। फेनसाइक्लिडिन क्या है? फेनसाइक्लिडिन also known as it used as a street drug as an angel dust among their names is a dissociative anesthetic drug। ठीक है, mainly used, it's significant mind altering effect, इसका mind altering effect है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया जेनेटिक
प्रीडिपोजिशन, जेनेटिक, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज एंड टारगेट फीचर इन द ब्रेन डिस्फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन सारे डिस्टर्ब रहेंगे। सिजोफ्रेनिया इज फॉर लाइफ। एक बार अगर आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए ब्रेन में तो ये कंप्लीटली फॉर लाइफ रहेगा, ठीक है। डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कहां पे? डोपामिनर्जिक एक्टिविटी हम लोग सिर्फ इतना ही याद रखते हैं वाइवा में, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। कहां पे? नाइट्रोस्टेरॉइडल पाथवे, मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल एंड ट्यूबरोइंफंडिबुलर। अब इनके एनाटॉमिकली, अब फिजियोलॉजिकली इनके फंक्शंस क्या क्या है इन पाथवेज के, हम स्टडी करेंगे। नाइट्रोस्टेरॉइडल पाथवे, सब्सटेंशिया निग्रा स्ट्रेटम, मोटर कंट्रोल। तो अगर सिजोफ्रेनिया है तो हमारे मोटर कंट्रोल अफेक्ट होंगे। मीजोलिम्बिक जो है मेमोरी से रिलेटेड है, ट्यूबरोइंफंडिबुलर हार्मोनल रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस और इन सबसे मिलके। पैथोलॉजिकली अगर हम देखें कि डोपामिन का अगर इफेक्ट नेग्रोस्टेटल और मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल और ट्यूबरोइंफंडिबुलर में इंक्रीज हुआ है तो हाइपरकाइनेटिक स्टेट बनेगी, हंटिंगटन कोरिया, टोरेट सिंड्रोम, टार्डिव डिस्काइनेसिया। साइकोलॉजिकली हमें यूफोरिया, पैरानोइया, साइकोसिस डेवलप होगा और ट्यूबरोइंफंडिबुलर में एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से प्रोलेक्टिनिया डेवलप होगा, ठीक है। डोपामिन हाइपोथेसिस क्या है? Schizophrenia results from the excessive activity of dopamine neurotransmitter in the mesolimbic, ठीक है। अब mesolimbic से हमें समझ में आया कहां पे क्या क्या अफेक्ट होगा साइकोलॉजिकली। ऑल एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर, हायर लेवल ऑफ डोपामिन रिसेप्टर मेजर्ड इन द ब्रेन ऑफ सिजोफ्रेनिक बाय द पेट स्कैन। जैसे ही हमें पता लगा कि ये पेशेंट, हमें लग रहा है कि ये पेशेंट सिजोफ्रेनिक हो सकता है तो हम उसका पेट स्कैन कराएंगे। तो सिजोफ्रेनिक बाय द पेट positron emission tomography, stimulating drug with act through the dopamine can produce schizophrenic like behavior like amphetamine। तो हमें एमआरआई में क्या नजर आएगा? वो जो रिसेप्टर्स हैं D1 D2 इनकी एक्टिविटी इंक्रीज आएगी, इनका नंबर इंक्रीज रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। सिजोफ्रेनिया की पैथोलॉजी हमें मालूम है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन द ब्रेन इंक्रीज हुआ है। ड्रग इंक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी काज साइकोसिस, हमें मालूम है लीवोडोपा है। ड्रग डिक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी ट्रीट साइकोसिस लाइक क्लोरप्रोमाजिन, CPZ, इसको शॉर्ट में CPZ भी बोलेंगे। बट ड्रग डिक्रीजिंग डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कॉज पार्किंसन एंड अदर एक्स्ट्रापैरानल साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रापैरानल साइड इफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। सिम्टम्स इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम। सेकंड वाइवा में क्या पूछेंगे या टीचर कॉपी में क्या चेक करेगा कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स लिखे या नहीं। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या है? डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड अर्जेंट, ये क्या है? कोबिटिवनेस, ये है अर्जिनेस ऑफ द फाइट और आर्ग्यू, बार बार बहस करना और ये सब, ठीक है। इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम ना। सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स क्या है? पॉजिटिव सिम्टम्स देख लिया हमने। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या थे? बोल दो एक बार। एग्रेसिवनेस और हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन और ये सब। नेगेटिव सिम्टम्स क्या है? एलोगिया, एवोल्यूशन, एमोटिवेशन, एंटी सोशल होना, ठीक है, एंटी सोशल होना, ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं। ओल्ड टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्या क्या थी और न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ओल्ड जो थी वो टिपिकल थी और ये एटिपिकल। आजकल हम कौन सी प्रीफर करते हैं ये हम लास्ट में देखते हैं। फिनोथाइजिन, इसमें लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी। मैक्सिमम हम ड्रग के नाम, आप लोग जो क्लासिफिकेशन लिखते हो बहुत कम स्टूडेंट है जो ये फिनोथाइजिन लिख के लो पोटेंसी, हाई पोटेंसी और मीडियम पोटेंसी के हिसाब से डिस्क्राइब करता है। मोस्टली ड्रग के नाम सिर्फ लिखे हुए रहते हैं। क्लोरप्रोमाजिन, टाइफ्लूप्रोमाजिन, थायरिडाजिन, ट्राइफ्लोपेराजिन एंड फ्लूफिनाजिन, ये सब क्या है? फिनोथाइजिन। अदर हाई पोटेंसी ड्रग लाइक बुटायरोफिनोज, थायोजेंथिन एंड अदर ड्रग्स लाइक लोक्सापाइन, ठीक है। हेलोपेरिडोल किसमें आ रहा है? हेलोपेरिडोल, ये ड्रग आप लोग क्लिनिकली आप बहुत यूज करोगे। हेलोपेरिडोल ये आ रहा है हाई पोटेंसी ड्रग में, ठीक है। न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, क्यूटिपिन, ये ड्रग नाम याद रखना सारे, ठीक है। न्यूअर एटिपिकल, अगर न्यूअर एटिपिकल है, मोस्टली हम न्यूअर एटिपिकल देते हैं, क्यों? इसका रीजन पता होना चाहिए, ये लास्ट में हम पढ़ेंगे।
एग्जाम्पल है क्लोजापिन, ओलेंजापिन एंड क्यूटिपिन। ये मोस्टली 3 ड्रग्स तो नाम याद आपको होने चाहिए। टिपिकल के क्या होंगे? एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, इसलिए हम ओल्डर और टिपिकल ड्रग को इतना प्रिस्क्राइब नहीं करते। ठीक है। इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफेक्ट आर लेस विथ एटिपिकल, एफिशिएंसी इन द ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट। किसी को अगर रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है तो न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। नाम बता दो 3 ड्रग मिनिमम, क्लोजा, क्यूटिपिन और ओलेंजा। ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी है नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ ज्यादा। तो नेगेटिव सिम्टम, सबसे भयंकर नेगेटिव सिम्टम क्या था? सोशल, पेशेंट का एंटी सोशल होना। तो जैसे ये ड्रग हम प्रिस्क्राइब वो लेना शुरू करेगा, सोशल होना स्टार्ट करेगा। लेकिन कब? महीनों में, 1 महीना मिनिमम। पेशेंट का रिलेटिव फोन करता है, सर ड्रग्स तो हम दे रहे हैं लेकिन सिम्टम इतने इंप्रूव नहीं हो रहे। तो इन ड्रग्स को एक्ट होने में 15 से 20 या महीना तक लगता है, तब जाके वो ब्रेन पे, क्योंकि ब्रेन की क्या चेंज होना है? पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी चेंज होने में टाइम लगेगा। ये सारा वही है डोपामिन वाला पाथवे। ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोबेबली ऑन देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट मेनली टू ब्लॉक द D2 रिसेप्टर। ठीक है। The main group phenothiazine, thiazanthine, butyrophenols show their preference on the D2 over the D1 receptor. ये D2 पे ज्यादा एक्ट करते हैं। Where the clozapine 3 atypical clozapine D1 and D2 both दोनों पे एक्ट करती है, बट हाई एफिनिटी फॉर D4। ठीक है। किसी ने बोला था ना D1, D2, D3 होते हैं, तो ये D4 भी है इसमें। रिसेप्टर D1, D2, D3, D4 एंड D5। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इसका कौन सा है? D1 और D5। इसमें साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है। ठीक है। और बाकी में सब में डिक्रीज है। एटिपिकल एंड न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक प्रोड्यूस कैटालेप्सी। ये थोड़ा ध्यान से देखो ये वाली स्लाइड। एंटीसाइकोटिक प्रोड्यूस कैटालेप्सी। कैटालेप्सी मीन्स रिड्यूस मोटर एक्टिविटी। क्यों? बिकॉज दे ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर इन द बेसल गैंग्लिया। ठीक है। बेसल गैंग्लिया का क्या वर्क है? बेसल गैंग्लिया मैनेज द सिग्नल्स योर ब्रेन सेंड टू हेल्प टू मूव योर मसल्स। ठीक है। तो मसल्स की एक्टिविटी को बेसल गैंग्लिया मैनेज करेगा। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है वो थोड़ा कैटालेप्सी प्रोड्यूस करती है। एंटीसाइकोटिक रिवर्स द हाइपरकाइनेटिक बिहेवियर, इंक्रीज लोकोमोशन एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर। कैसे? ये ब्लॉक करती है डोपामिन रिसेप्टर को इन द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक का क्या काम है? प्राइमरी लिम्बिक सिस्टम फंक्शन टू प्रोसेस द रेगुलेट इमोशन एंड मेमोरी while also dealing with the sexual and learning capacity. Limbic pathway. Antipsychotic prevent the dopamine inhibition of prolactin release from the pituitary. तो प्रोलैक्टिन वाला हार्मोन थोड़ा सा डिस्टर्ब, ब्लॉकेज ऑफ द डोपामिन रिसेप्टर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया डेवलप होगा। ठीक है। डोपामिन, हमने एक पीपीटी एक स्लाइड में ये देखा था कि यहाँ पे डोपा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। लास्ट में हार्मोनल लेवल पे क्या था? हाइपो प्रोलैक्टिनिया। जब डोपा इंक्रीज था तो हाइपर प्रोलैक्टिनिया हो रहा था, और यहाँ पे जब ये इसको एंटीसाइकोटिक ड्रग कंट्रोल कर रही है तो हाइपर प्रोलैक्टिनिया लाइक कंडीशन डेवलप होगी। एक्शन ऑफ सीपीजेड। सीपीजेड क्या था? क्लोरप्रोमाजिन। Action of CPZ in the psychotic patient. Typical psychotic patient less agitated, more communicative and responsive हो जाएगा। Aggressive and impulse behavior diminish होंगे over a period of days. Hallucination, delusion ये सब normal हो जाएगा। Neuroleptic, emotional quickening with the neurological effect, tremors, rigidity and bradykinesia. Ataxia and dysarthria do not develop in the normal doses. ठीक है। All phenothiazine, butyrophenols and thiazanthine have same antipsychotic efficacy but potency different in the according to the doses. Low potency aliphatic and piperidine and high potency for the others. Antipsychotic effect low potency, more sedation. तो किसी को साइकोटिक ड्रग चल रही हो तो मैक्सिमम चांसेस में थोड़ा सा सीडेटिव ही रहता है, सोया हुआ सा रहेगा,
है ना, बिस्तर पे रहेगा, धीरे धीरे वो घर में घूमना भी बंद कर देगा। एंटीसाइकोटिक इफेक्ट टेक वीक्स टू डेवलप बट नो टॉलरेंस, वैल्यूएबल इन द अर्ली ट्रीटमेंट, एडेड वैल्यू इन एजिटेशन एंड साइकोटिक पेशेंट बट नॉट यूज इन एंजियोलाइटिक एंड सीडेटिव। ठीक है, एंजियोलाइटिक के रूप में हम किसी को सिंपल एंजाइटी और हम एंटीसाइकोटिक प्रिपेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार तू एटिपिकल ले ले, ओलेंजापिन ले ले, क्लोजापिन ले ले, क्यूटिपिन ले ले, नहीं, उसे तो सिंपल एंजाइटी है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट मोर विथ हाई पोटेंसी ड्रग, एटिपिकल ड्रग ओलेंजापिन, क्यूटिपिन, इन सब के एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट नहीं थे, इसलिए हम प्रीफर करते हैं। और ईपीएस में क्या है, मोर विथ हाई पोटेंसी ड्रग, लेस इन द थायराइडिन, लोअर सीजर थ्रेशोल्ड, लो पोटेंसी ड्रग में सीजर्स आने के चांसेस कम रहेंगे। एंटी एमेटिक एक्शन ऑल एक्सेप्ट थायराइडाजिन, थायराइडाजिन से वॉमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग, सम एंटी साइकोटिक हैव इफेक्ट इन द मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, उससे क्या डेवलप होगा, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। मोस्टली थायराइडाजिन, क्लोरोप्रोमाजिन एंड क्लोजापिन। Antipsychotic and neuroleptic, some antipsychotic have effect on alpha adrenergic receptors, ये अल्फा पे एक्शन होता है, इसलिए मोस्टली वाइवा में पूछा जाता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्यों डेवलप होगा पेशेंट में जब हम दे रहे हैं क्लोरोप्रोमाजिन और थायराइडाजिन, क्यों, क्योंकि इनका अल्फा एड्रिनर्जिक एक्शन है। ठीक है, वाइवा में और एमसीक्यूज में। सम एंटीसाइकोटिक हैव इफेक्ट ऑन H1 हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर, रेस्पेरिडोल एंड हेलोपेरिडोल, तो ये क्या कॉज करेंगे, सिडेशन, हेलोपेरिडोल। सेरेनेस और फेनार्गन, हम सेरेनेस प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट अगर अबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है उस पेशेंट का, हॉस्पिटल साइकोसिस में जा रहा है पेशेंट, ठीक है, किसी भी वजह से वो हमारी बात नहीं मान रहा और हॉस्पिटल से जिद कर रहा है जाने की, फाइट कर रहा है, तो हम उसे हेलोपेरिडोल प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि सिडेशन हो। Blockage of D2 receptor in the leptotropes in the breast increase the prolactin concentration and may produce the breast enlargement and the galactorrhea, the patient with psychiatric disease. Chlorpromazine, CPZ, drug and receptors कौन कौन से हैं, CPZ का alpha 1, D2 and H1, haloperidol D2 only, promethazine D2 and H1 and clozapine risperidone act on the serotonin receptors. सीवीएस के क्या था इनका इफेक्ट, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, एंडोक्राइन में गैलेक्टोरिया हम पढ़ चुके हैं, सीएनएस में ड्राउजीनेस, लिथार्जीनेस, सीवीएस में पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पाल्पिटेशन, एंटीकोलिनर्जिक, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन हम पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन हाइपोप्रोलेक्टिमिया पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा पैरानल में सिम्टम्स लाइक पार्किंसोनिज्म, रिजिडिटी, ट्रिमर्स रहेगा, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, एकैथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ये बहुत रेयर है पर हाई डोज पे है, इसमें रिजिडिटी, ट्रिमर्स, इमोबिलिटी ये सब डेवलप होगा। ईपीएस क्यों डेवलप हुआ, उसमें पार्किंसन लाइक सिम्टम्स क्यों हुए, रिलेटिवली डोपामिन डेफिशिएंसी इन द नाइग्रोस्टैटल पाथवे। ठीक है, साइकोसिस क्यों डेवलप हुआ था, नाइग्रोस्टैटल पाथवे में डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन डाउन होने पे पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आएंगे और रिजिडिटी होगी। डिस्टोनिया, फर्स्ट पिक्चर में डिस्टोनिया है, ठीक है, सेकंड पिक्चर में एकैथीसिया, मूवमेंट पांव के, है ना। सूडो पार्किंसनिज्म, पेशेंट को एंटीसाइकोटिक चल रहा था और उसे पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आने लगे, वो पेशेंट धीरे धीरे वॉक करने स्टार्ट किया। और टार्डिव डिस्काइनेसिया, अबनॉर्मल माउथ मूवमेंट और च्यूइंग लाइक सिम्टम्स रहेंगे उसके। वेट गेन रहेगा, बुलिमिया हमने देखा था, वेट गेन, रिस्क ऑफ डायबिटीज वर्सिंग, किसी को अगर डायबिटीज वगैरह है तो और ज्यादा रहेगा। हेलोपेरिडोल, ब्लू पिगमेंटेशन इज एक्सपोज्ड स्किन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस लाइक, मोस्टली अगर ये महीनों तक चली तो क्लोरोप्रोमाजिन अगर हम महीनों से 6 महीने तक दे रहे हैं, 1 साल हो गया लेते हुए, तो कोलिस्टेटिक जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स उसके डेवलप होंगे। स्किन रैशेज, अर्टिकेरिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस, दो चीजें आपको 100% याद रखना है, एग्रेनुलोसाइटोसिस और कोलिस्टेटिक जॉन्डिस। लिमिटेशंस क्या है हमारे
टिपिकल एंटीसाइकोटिक के। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया फेल टू रेस्पॉन्ड टिपिकल पे, ठीक है। लिमिटेड एफिकेसी है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट रिलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है, साइड इफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा है। एटिपिकल एंड न्यू जनरेशन एंटीसाइकोटिक आर प्रीफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस साइकोटिक डिसऑर्डर। जैसे पेशेंट ने कहा सर इसके सिम्टम्स सही नहीं हो रहे, ये पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा 2-3 महीने में, तो हम क्या करेंगे, उसे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करेंगे। जैसे क्लोजापिन, क्लोजापिन इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद साइकोसिस, फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है एंटी सुसाइडल इंडिकेशंस में, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा पैरामेंट सिम्टम्स हैं, कम है, कन्वर्जन आने के चांसेस डोज डिपेंडेंट है, अगर डोज ज्यादा ले लिया तो सीजर्स और कन्वर्जन आने के चांसेस रहेंगे क्लोजापिन के। मायोकार्डाइटिस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड सीवियर हार्ट डिजीज, अगर ओल्ड पेशेंट है उसको मायोकार्डाइटिस और ये सब हार्ट प्रॉब्लम पहले से हो चुकी है और वो ऑन ड्रग ट्रीटमेंट कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा है, तो हम उसे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। आइडियल एंटीसाइकोटिक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। फार्माकोथेरेपी ये कंटिन्यू वही है, नेगेटिव सिम्टम्स के लिए हम क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोल, वही है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। मेनिया, सीपीजेड हम यूज करेंगे। ऑर्गेनिक ब्रेन डिस्फंक्शन, नॉट वेरी इफेक्टिव, यूज एज ए शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए यूज करेंगे। एंटीएमेटिक में हम यूज कर सकते हैं। पोटेंशिएशन ऑफ एनेस्थेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, फेंटानिल और ड्रोपेरिडोल, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया में हम यूज करते हैं फेंटानिल एंड ड्रोपेरिडोल, एमसीक्यू आता है ये और वाइवा में भी पूछा जाएगा। रिसेंट एडवांस क्या हुआ है, एसिनापाइन यूज एज सबलिंगुअली इन द सिजोफ्रेनिया एंड एक्यूट मेनिया एंड पालीपेरिडोन, ये रिसेंट ड्रग्स हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम स्पेशल, कुछ सिचुएशन है जिनमें डोज डिपेंडेंट, मोस्टली जैसे बच्चों में लो डोज हाई पोटेंसी ड्रग विल प्रीफर, जैसे हेलोपेरिडोल एंड पीमाजोडाइड इन ओवर 12 ईयर ओल्ड, 12 साल के बच्चे को, क्योंकि बच्चे क्या हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ में कुछ साइकिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। क्लोरोपोमाजिल 2 mg per kg once a day, थायरोडाजोन 0.25 to 0.5 kg once a day एंड टाइफ्लोपिराजिन 0.05 to 0.1 mg once a day, ये चिल्ड्रंस में हम प्रिस्क्राइब करेंगे। इन एल्डरली वी शुड हाई पोटेंसी यूज ड्रग फिनोथाइजिन और हेलोपेरिडोल टू अवॉइड, क्या हमें ओल्ड पेशेंट में क्या अवॉइड करना है, सिडेशन नहीं होना चाहिए, हाइपोटेंशन नहीं डेवलप होना चाहिए और उनका मेंटल कंफ्यूजन नहीं डेवलप होना चाहिए। ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं वो मोस्टली उनमें कोमोर्बिडिटी ज्यादा होती है, डायबिटिक रहेंगे, हाइपरटेंसिव रहेंगे और मूड और ये सब उनका एलिवेटेड और रहेगा। अगर हम उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ड्रग, तो उनको ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइब करो जिससे उनको सिडेशन ना हो। इफ पेशेंट इज एग्रेसिव akathisia, so we will prescribe QTPin, chlorpromazine, mostly in the hospital. If nursing staff tells us patient कंट्रोल नहीं हो रहा, abnormal behavior है उसका, नींद नहीं आ रही, बार बार बातें कर रहा है, या ड्रिप को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, या कैथेटर रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, सिंपली QTPin 25 mg स्टेट में, इसका मैक्सिमम डोज जाता है 300-400 तक। फॉर प्रोलॉन्ग इन द पेशेंट हु हैव EPS, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे। फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, डिपोर्ट प्रिपरेशन आने लगा आजकल, बाय द स्टेरिफाइंग द एक्टिव ड्रग बाय द हिप्टोनिक एंड डिकेनोइक एसिड डिसॉल्विंग इन द ऑयल। डिपोर्ट फॉर्म देखा आपने, डिपोर्ट फॉर्म, डिपोर्ट फॉर्म से समझ गए सब लोग, डिपोर्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। आपने देखा वो कुछ ड्रग ऐसी हैं जो ऑयली फॉर्म में और वैसे होती है, तो मोस्टली हम डिपोर्ट प्रिपरेशन भी यूज करते हैं, लाइक फ्लूफिनाजिन, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल एंड फ्लूपेंटाक्सियोल, ये डिपोर्ट फॉर्मेशन में हम यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ट्राइफ्लोपेराजिन एंड ट्राइहेक्साफिनाइडाइल कंसीडर द रेशनल कॉम्बिनेशन ओनली फॉर दोज पेशेंट हु डेवलप अर्ली EPS सिम्टम्स। अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है और 1 महीने में उसको EPS सिम्टम आने लगे, EPS का सबसे पहला वाला सिम्टम क्या था, टार्डिव डिस्काइनेसिया और ये सब पार्किंसन लाइक सिम्टम डेवलप होना। अगर 1 महीने में इस तरह के सिम्टम्स आने लग गए तो हम क्या यूज करेंगे, ट्राइफ्लोपेराजिन एंड ट्राइहेक्साफिनाइडाइल, ये हम सब देख चुके हैं। D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है और एटिपिकल जो है वो 5-HT4 एंड वीक D2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, ये सब हम सब देख चुके हैं। एंटीसाइकोटिक
ये एंटीसाइकोटिक के नाम से ही एक ट्रिक है याद करने का। ए फॉर एंटीसाइकोटिक इफेक्ट इन द साइकोटिक पेशेंट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में, टेम्परेचर कंट्रोल में, इनहिबिट सीटीजेड, सीटीजेड पे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, एंटी एमेटिक इफेक्ट, प्रोलेक्टिन रिलीज, साइड इफेक्ट उसका ईपीएस, ये सब हमें पता है। येलोनेस, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस हो गया, कन्वर्जन है, हिपकव है, ओबेसिटी है, टिक्स एंड टोरेट सिंड्रोम है, कॉर्नियल लेंस डिपोजिशन कैन अकर विद क्लोरप्रोमाजिन। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कॉर्नियल डिपोजिशन होता है जिनमें, बताओ कौन कौन सी ऐसी, पूरे एंटीसाइकोटिक में नहीं, पूरी फार्मा में बता दो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कॉर्नियल डिपोजिशन जिनका रहेगा। और एंटी मलेरियल कोई है? कॉर्नियल डिपोजिशन होता है क्या किसी एंटी मलेरियल ड्रग का? ये पढ़ना, सिंपल सा एमसीक्यू आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव टेंडेंसी और प्रेजेंट इन द कॉर्निया, है ना, एक्सेप्ट में आता है उसका। हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया सबको? ये कुछ एमसीक्यूज है लेकिन इनका कोई अभी मतलब नहीं है जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे। न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया, न्यूरोलेप्टिक मेलिगेंट सिंड्रोम, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे वाइवा में पूछा जाएगा।